मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो दो ये एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं दी गई हैं, एक में एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान है, दूसरी में हमारी हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी है। आज हम जो ये हमें छठवीं की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका दी गई है, इसकी सामाजिक विज्ञान को समझेंगे और इनके प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, तो जो ये एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, इसकी प्रश्नोत्तर पुस्तिका, ये कक्षा छठवीं की जो सामाजिक विज्ञान है, इसका अध्याय ये देखिए 5 दिया गया है। इस अध्याय 5 में है कि राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य। ये हमें आज अध्याय 5 को पढ़ना है। इसके पहले वाले अध्याय जो है हमने यूट्यूब पर डाल दिए हैं, आप उनको जा कर के प्ले लिस्ट पर देख सकते हैं यदि आपने हल नहीं किए हैं तो। तो देखिए, इसका प्रश्न एक दिया है, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ने वाले राजा को युद्ध में क्यों करना पड़ता था। जो राजा घोड़ा पकड़ता था उसे युद्ध करना पड़ता था, तो क्यों करना पड़ता था, इसका क्या कारण था। तो इसमें देखिए, इसमें है, एक घोड़े को राजा के लोगों को देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए भी छोड़ दिया जाता था, और इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। यदि कोई रोकता था तो, यदि रोकता नहीं था तो युद्ध नहीं करना था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 2 देखिए, दिया है कि जनपद का अर्थ लिखिए। जनपद, तो जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह, ये होता है जनपद। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 3 दिया है कि पुरातत्वविदों की खुदाई से जनपदों की कौन सी बातों का पता चलता है। जो पुरातत्वविद थे उन्होंने खुदाई की, तो पुरातत्वविदों की खुदाई से जनपदों को पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और वे मवेशियों यानी तथा जानवरों को पालते थे और चावल, गेहूं, धान, जौ, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। ठीक, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 4 दिया है कि धूसर पात्र का चित्र बनाइए। तो ये धूसर पात्र है, इसका चित्र बना लीजिए। इस प्रकार के ये धूसर पात्र मिट्टी के बर्तनों के बनते थे, तो इसको इस प्रकार से बनाना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 5 दिया है, महाजनपद किसे कहते हैं। प्रमुख महाजनपदों के नाम लिखो। तो जो तमिल ग्रंथ है वहाँ शिल्पादि का राम में 3 महाजनपद हैं, वत्स, मगध, अवंती। इनका उल्लेख मिलता है। इन 16 महाजनपदों में से 14 राजतंत्र और 2 जो बज्जी और मल्ल हैं, ये गणतंत्र राज्य थे। बुद्ध काल में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद वत्स, अवंती, मगध और कौशल रहे हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 6 दिया है कि महाजनपदों के राजा कर क्यों वसूलने लगे थे। जो ये महाजनपद थे उनके राजा जो है कर वसूला करते थे। किस प्रकार से। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 8 देखिए, लिखा है कि इस काल में कृषि के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आए हैं। तो अब जो हमारा अभी का युग चल रहा है, इसमें देखिए, तो इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़ी परिवर्तन आए हैं। पहला है हल्के, जो हमारा हल रहता है मानी मिट्टी खोदने वाला, वो जो उसके फाल रहते हैं अब वो लोहे के बनने लगे हैं, पहले लकड़ी के बना करते थे। दूसरा है कि लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया है, अर्थात अब देखिए खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध रोप तैयार की जाती है और उनका रोपण भी शुरू कर दिया है, जिससे अधिक कृषि पैदावार होती है। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन हैं हमारे कृषि क्षेत्र में हुए हैं और अब कृषि
जो क्षेत्र है बहुत उन्नत हो रहा है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 9 दिया है कि गण या संघ के जो शासक थे अपना कार्य किस प्रकार करते थे। तो देखिए इसका उत्तर है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन पूरा लिखना है। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। यह सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वह मिलकर चर्चाएं करते थे। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे और बहुत साहित्य में संघ के लोग बहुत ही सजीव वर्णन इनका वहाँ पे मिलता है। तो इस प्रकार से ये गण या संघ के शासक थे, अपना कार्य करते थे। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 7 दिया है कि आरंभिक नगर के लोग भोजन में कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग करते थे। तो प्रारंभ में जो लोग थे, प्रश्न क्रमांक 7 है, छूट गया था। देखिए मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिम्बिसार तथा आजाद शत्रु यानी आजाद शत्रु, ये दो हुए थे। तो इनका जो है मगध में ये दो शक्तिशाली बिम्बिसार तथा आजाद शत्रु दो ही इनका जो चीज़ें थी इनका उपयोग करते थे। तो इस प्रकार से प्रश्न 1 से इसमें 9 तक के प्रश्न दिए गए थे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमने अच्छे से समझ लिए हैं और अपनी वर्कशीट में लिख भी लिए हैं। नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए। यदि आपको ये सब समझ में आया है तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आगे आने वाले पाठों की वीडियो आपको मिल सकें। थैंक यू, धन्यवाद।